हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी एक ऐसे शेयर की जिसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लगभग 125% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस शेयर ने अभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, यानी कि लगातार इस शेयर के अंदर एक बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो अडानी के ऑलमोस्ट सभी शेयर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन सभी शेयरों के अंदर जो दमदार शेयर है वो है अडानी इंटरप्राइजेस, जिसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न कंटिन्यूसली स्पीड के साथ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 125% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकले हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं विस्तार से बताऊंगा कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर और आपको आने वाले टाइम में भी बहुत बढ़िया रिटर्न, यानी कि आप ये समझिएगा कि जिस हिसाब से काफ़ी सालों से ये शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप 5 साल के अगर डाटा को देखें तो इस शेयर ने लगभग आप देखेंगे 2540% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। और इस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो फुर्ती अभी भी नज़र आ रही है वो आपको आने वाले टाइम में नज़र आती हुई कंटिन्यूसली दिखाई देगी। यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट उन सभी कंपनियों के साथ इसका बहुत बड़ा गठजोड़ है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी जिसके अंदर अगर आपको कोई भी काम करना है तो अडानी इंटरप्राइज सबसे आगे खड़ी हुई पाई जाती है। और यही रीज़न है कि ये कंपनी इस समय काफ़ी तेज़ी से भागती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अडानी इंटरप्राइजेस करती क्या है, यानी कि जब आप ये समझेंगे कि कंपनी का काम क्या है उसके बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि इस कंपनी को कौन कौन से टेंडर, सरकारी टेंडर या प्राइवेट टेंडर मिलते रहते हैं कंटिन्यूसली। यानी कि भारी भरकम और कैश रिच कंपनी जिसके अंदर अभी इतना दमखम है कि आपको आने वाले कई सालों तक ये शेयर माला माल करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कंपनी वो जिस पर अडानी जी का और पूरे के पूरे देश का भरोसा है। और अडानी जी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन की पदवी उनके पास है इस समय। और जिस हिसाब से उन्होंने मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़ा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं। और इस कंपटीटर में ये मतलब नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे का बिजनेस काटते हैं, नहीं, वो दोनों के दोनों इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाने के लिए बहुत ही गठजोड़ के साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं। और दोनों ही कंपनियां बहुत बढ़िया तरीके से देश का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और सभी नेशनल और इंटरनेशनल टेंडर अपने हाथ में लेते हुए काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ और भरोसे के साथ इस समय भागती हुई नज़र आ रही हैं। बात करूं तो मार्केट कैप अडानी इंटरप्राइजेस की बहुत बड़ी मार्केट कैप है, 3,93,000 करोड़ से भी ज़्यादा की। और ₹1 की फेस वैल्यू है। 1345 का इसका लो है, 3508 का इसका हाई है। और ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि रिटर्न के मामले में ये शेयर इस समय काफ़ी ऊंचाइयों पर चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं बताऊंगा कि कंपनी करती क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि कंपनी का काम क्या है और किस हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाती हुई नज़र आ रही है। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड हैज़ बिजनेस इंटरेस्ट इन इकोनॉमिकल एरियाज सच एज माइनिंग के अंदर आप देखेंगे, इंटीग्रेटेड के अंदर, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, इंफ्रा के अंदर आप देखें, एयरपोर्ट आपको बनवाना हो, रोड और रेलवे बनवानी हो, मेट्रो बनवाना हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह हो, डाटा सेंटर्स हो, यानी कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रो और डिफेंस हो, इतने सारे कामों में अडानी इंटरप्राइजेस का हाथ, यानी कि पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। और यही रीज़न है कि इस समय ये कंपनी देश के अंदर और इंटरनेशनली काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नज़र आ रही है। अभी रिसेंटली जो अगर आप देखें तो इसका पूरा का पूरा कारोबार इंटरनेशनल तरीके से काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले 4-5 सालों में तो जिस हिसाब से आपने देखा रिटर्न बहुत मजबूत तरीके से निकले हैं, वो इस बात की गारंटी देते हैं कि हाँ, इस शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम में भी मजबूती के साथ रिटर्न मिलते रहेंगे। ये इसका चार्ट है जिसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी मजबूती के साथ जो रैली बनती हुई नज़र आ रही है वो आप ये समझ लीजिएगा कि इसकी रैली रुकने वाली नहीं है। कंटिन्यूसली बहुत बढ़िया तरीके से भागता हुआ इसका चार्ट इस बात की गवाही देता है कि ये कभी भी आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। ये जून महीने का चार्ट है जहाँ पर अगर आप देखें तो इसने काफ़ी बढ़िया 2000 का लो बनाया था और इस समय ये 3400 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि हर शेयर के ऊपर
1400 से 1500 रुपये का प्रति शेयर मुनाफा होता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि आप ये समझ लें कि आपको आने वाले टाइम तक ये कंपनी ग्रोथ के साथ भागती हुई नज़र आएगी। यानी कि जो रिटर्न है इस कंपनी के अंदर वो इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जिस हिसाब से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है और क्वार्टरली बाई क्वार्टरली नतीजे इतने मजबूत तरीके से निकल रहे हैं, उससे आप ये समझ लीजिएगा कि कंपनी कभी भी कहीं भी उछाल मार सकती है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ की, तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे कंपनी पिछले 2 साल में अपने पिछले 2 साल के नीचे लो पर चलते हुए भी नेट प्रॉफिट के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। यानी कि कंपनी कभी भी उठापटक करके अपने बिजनेस को ग्रोथ बना ही लेती है। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर अभी भारी भरकम तरीके से मजबूती बनी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस शेयर के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस हिसाब से आप DII को इस शेयर के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पर कोई बड़ी गिरावट आती हुई नज़र नहीं आ रही है। 5.69 से ऑलमोस्ट 5.68 यानी कि 0.01% की गिरावट आती हुई नज़र आ रही है स्टेक होल्डिंग के अंदर। वहीं FII की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप समझें तो ये शेयर के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मैं बताऊं, प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को मार्च क्वार्टर के मुकाबले जून क्वार्टर में बेचा है। लगभग 2% से ज़्यादा उन्होंने अपनी होल्डिंग को बेच दिया है। तो यहाँ थोड़ा सा चिंता का सबक हो सकता है, लेकिन अब फिर भी देखें तो मार्केट के इस सिनेरियो के हिसाब से कंपनी का बिजनेस और कंपनी की डेप्थ जिस हिसाब से है, भारी भरकम कंपनी के अंदर डेफिनेटली एक्सपेंसेस हो सकते हैं थोड़े भारी भरकम, लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा बिजनेस है कि वो कहीं से भी कुछ भी मैनेज कर सकती है।